नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना। बहुत गहराई है प्रकरण में, बहुत सूक्ष्म दृष्टि थी पंडित जी साहब की। विषय का प्रतिपादन बहुत गहराई से किया गया। प्रेरणाएं भी बहुत देते हैं। उपदेशात्मक शैली भी कई जगह पर दिखाई देती है। माने चारों अनुयोगों से समन्वित और एक उत्कृष्ट लेखक और उत्कृष्ट वक्ता में जितनी तरह की विशेषताएं हो सकती है वे सब पंडित जी साहब की लेखनी में दिखती है। हिंदी साहित्य में मुझे तो टोडरमल जी जैसा कोई दूसरा विद्वान ही नहीं दिखाई देता और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस परंपरा के हैं। टोडरमल जी जहाँ बैठते थे वहाँ बैठने का अवसर मिलता है, उनके परमाणुओं को महसूस करने का अनुभव होता है ऐसा कि यहाँ टोडरमल जी बैठा करते थे। देखिए, प्रकरण चल रहा था पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का। बड़ा गजब का प्रकरण है, सुंदर प्रकरण है। क्या क्या बातें पंडित जी साहब यहाँ कहते हैं। एक एक शब्द इतना गंभीर बतला दिया कि भाई तू पुरुषार्थ क्यों नहीं करता है, पुरुषार्थ क्यों नहीं करता है। मेरा काम तो पुरुषार्थ करने का है। असली काम तो ये है कि साहब मैं कर नहीं पाऊँगा, मेरे से हो नहीं। कैसे कैसे पुरुषार्थहीनता की बातें मत कर। यू कैन डू, आप कर सकते हैं। आप पुरुषार्थहीन ना बने, आप पुरुषार्थी बने। आप सैनी पंचेंद्रिय हैं, आपको उपदेश का योग मिला है, आपको निमित्त बनाए। और पुरुषार्थ चलता कहाँ है, इस बात को भी बहुत अच्छे ढंग से कल अपने प्रकरण में पंडित जी साहब ने बतला दिया था। पेज नंबर 312 पर चला था प्रकरण, आज 313 से आगे बढ़ाना है। पूरी प्रक्रिया बतला दी थी, कहाँ से कहाँ तक बढ़ना है। पूरी प्रक्रिया बतला दी थी, मिथ्यात्व से लेकर के सिद्ध दशा तक की। इस पूरी प्रक्रिया में माने जब तक निर्वाण की प्राप्ति न होवे तब तक इस जीव का कर्तव्य क्या है। कर्तव्य भी और कर्तृत्व भी। कर्तव्य माने करने योग्य और कर्तृत्व माने ये क्या कर सकता है, क्या कर सकता है और क्या करने योग्य है। ये दोनों बातें यहाँ बहुत अच्छे से खुल करके आ गई। इस जीव का कर्तव्य अपने आप को जानना पहचानना है। इस जीव का कर्तव्य तत्वाभ्यास का निर्णय करना है। इतनी सुंदर शब्दावली में कह दिया, यही हमारा कर्तव्य है। निर्णय करना हमारा कर्तव्य है और कुछ नहीं। मैंने एक बार आपको बीच में कुछ दिनों पहले ऐसी बात कही थी, आपका काम मजिस्ट्रेट जैसा है, निर्णय करने का काम आपका है। हम भले ही वकीलों की तरह ये बातें आपसे कहते रहें, समझाते रहें, दलीलें देते रहें, तर्क देते रहें, लेकिन आपका काम है निर्णय करने का। निर्णय आपको करना है। क्या निर्णय करना है? बोले तत्व निर्णय करना है। ये कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को निभाइए और तत्व निर्णय के अभ्यास में उपयोग को लगाइए। अब कहते हैं एक तो ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन काम तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। प्रश्न होते हैं ना ऐसे। एक तो होता है कर्तव्य कि साहब ये तो हमारा कर्तव्य है,
लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे काम हैं घर गृहस्थी में करने के जो हमारे कर्तव्य नहीं हो लेकिन काम तो हो। तो यहाँ पंडित जी साहब ने कहा कि भाई कर्तव्य तो हमने आपको बतला ही दिया, क्या कर्तव्य तो बतला ही दिया, और कर्तृत्व भी आपको ये बतला रहे हैं कि आपका जो कर्तृत्व है ये पर में नहीं चलता है, आपका जो कर्तृत्व है ये अपने में चलता है, आपका जो कर्तृत्व है ये उपयोग में चलता है। जो कुछ भी करना हो आप उपयोग में कर सकते हो, जो कुछ भी है आपकी ज्ञान की पर्याय में संभव है, पर पदार्थों में संभव नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल है, माने ये बातें यद्यपि जिनागम की गहरी बातें हैं, लेकिन तो भी कोई भी व्यक्ति यदि विषय की सूक्ष्मता में जाकर के विचार और अभ्यास करने का प्रयत्न करे तो ये बातें कठिन नहीं है, सब बातें समझ में आती है। आप यदि जन सामान्य अजैन व्यक्ति को भी यदि ये बात समझाने का प्रयत्न करेंगे कि भैया पर में हमारी चलती नहीं है, तो उसे समझ में आएगी। मैं पर का करता धरता नहीं हूँ, ये बात उसको बहुत अच्छे से आप समझा सकते हैं। देख तेरे नहीं चाहते हुए भी तेरे दांत में दर्द कैसे हुआ, देख नहीं चाहते हुए भी हम तो सोचते थे कि ये तो हमारे सर्वेंट हैं, ये तो हमारे हिसाब से चलते हैं, फिर भी नहीं चलते हुए दिख रहे हैं ना। सबके समझ में आती है, नहीं चाहते हुए बीमार हो गए, नहीं चाहते हुए तकलीफ़ हो गई, नहीं चाहते हुए ऐसा हो गया, सब कुछ सबके समझ में आती है और समझा सकते हैं अपन। बोले इसका निर्णय करो कि तुम इनके कर्ता धरता नहीं हो, तुम इनका निर्णय करो कि तुम इनसे भिन्न हो, क्या तुम इसका निर्णय करो कि पर में हमारी चलती नहीं है, ये अभ्यास कीजिए। बस फिर क्या होगा, बोले ये जो रूट है जो बतलाया जा रहा है ये गलियां थी, और निर्णय का अभ्यास होने पर जब निर्णय हो गया, क्या जब निर्णय हो गया है इस तरह का, उसके बाद बोले हाईवे पकड़ में आ गया, अब तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सहज हो जाएगी, क्या अब सहज हो जाएगी। तो ये बड़ी सुंदर प्रक्रिया बतला दी। देखिए कब पुरुषार्थ करना योग्य है और कैसा अवसर हमारे पास में आ गया है जैसे चूकना योग्य नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर निकालिए 313, 313 नंबर पेज। गुजराती की पुस्तकों में पेज नंबर है 323 और कुछ पुस्तकों में है 317 नंबर का पेज। 324 है गुजराती में और 317 भी है, और लेकिन हिंदी वाली पुस्तकें जो सर्वाधिक है ये है 313 नंबर पेज। बड़ा मार्मिक प्रकरण देखो क्या, तथा जब कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता। क्या बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, कर्म का उदय तीव्र हो, कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता, तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता। कितना भी कर्म का उदय हो, कितना भी कर्म का उदय हो, क्या तीव्र उदय कर्म का खूब हो, अब कह रहे हैं बोले उसमें तू कर नहीं पाएगा। यदि थोड़ी सी भी तीव्रता है कर्म के उदय की तो काम नहीं हो पाएगा, पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएगा। जैसे देखो मैं आपको बतलाऊं, शारीरिक स्वास्थ्य भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा ना, आप वेद विज्ञान का चिंतन कितना भी करें, क्या करने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रभावित किए बिना नहीं रहता। यद्यपि बहुत पुरुषार्थी होते हैं सारे ज्ञानी धर्मात्मा लोग, क्या और जितने विद्वान हैं ज्ञानी धर्मात्माएं, जीवन भर तत्वाभ्यास किया है, बहुत हद तक उनका उपयोग एकाग्र रहता है, उपयोग को एकाग्र करने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है। जब असाता का उदय बहुत ज़्यादा तीव्र शारीरिक वेदना हो रही होती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि किंचित भी उपयोग शरीर की तरफ न जाए। मुनि भूमिका बहुत उत्कृष्ट हो गई है, वहाँ तो तीव्र उपसर्ग के काल में भी उपयोग शरीर की तरफ नहीं जाता है। पंचम गुणस्थान वर्ती की भूमिका थोड़ी सी कम है, चौथे गुणस्थान वर्ती की भूमिका और कम है, और जिनके चौथा गुणस्थान नहीं हुआ है लेकिन तत्वाभ्यासी हैं, इसका मतलब उनकी भूमिका तो अभी और कम है ना।
तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी हमें कहना पड़ता है और कहना चाहिए। जनवाणी भी ये कहती है, संलेखना और समाधि के प्रकरण में दादा ने बहुत सुंदर तर्क दिए हैं। आदरणीय डॉक्टर बारिल साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी एक छोटी सी पुस्तक है 70-72 पेज की, संलेखना और समाधि के प्रकरण में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जितना संभव हो सके आप अपने इस शरीर को जाने नहीं देवें, ये देह छूटने न पावे, ये प्रयत्न भी आपके द्वारा किए जाने चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य का बराबर आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, मेरे आसाता का उदय होगा तो हो जाएगा, है कोरोना होना होगा तो हो जाएगा, और मस्ती से आप रोड पर घूम रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, गवर्नमेंट मना कर रही है, हो जाएगा, और आप सोच रहे हैं मेरे क्या होता है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। आप स्वच्छंद आचरण नहीं कर सकते हो इस स्वतंत्रता और स्वाधीनता का विचार करते हुए। नहीं नहीं, जो होना होगा हो जाएगा, मुझे तो पूरा भरोसा है भाई साहब, अरे खूब घूम रहा है, चल रहा है, अरे मेरे तो कुछ नहीं होता है, मैं तो भिन्न हूँ। भैया ये यदि बिगड़ जाएगा तो आराधना में विघ्न उत्पन्न होगा। क्या किसकी जिम्मेदारी है? एक बहुत सुंदर तर्क जो बारिल जी ने वहाँ दिया है वो मैं आपको यहाँ बतलाना चाहता हूँ। इतना सुंदर तर्क है कि ये मनुष्य देह में संयम अंगीकार हो सकता है। मनुष्य देह यदि आपकी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये मनुष्य देह यदि छूट गई तो नियम से असंयम होगा। मनुष्य देह के रहते हुए आपका छठा सातवां भी हो सकता है, पंचम भी हो सकता है, पांचवां गुणस्थान भी हो सकता है। इतना मार्मिक तर्क दिया है। माने कोई व्यक्ति यदि पंचम गुणस्थान वर्ती है, मान लीजिए निर्मल चंद जी साहब, यदि कोई व्यक्ति पंचम गुणस्थान वर्ती है और थोड़ा सा तबीयत खराब हुई तो मैं तो संलेखना ले लेता हूँ, मैं तो समाधि मरण की तैयारी कर रहा हूँ। अरे भाई, यथा संभव जितना संभव हो सके इस देह को बराबर बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तुम पंचम गुणस्थान वर्ती हो, संलेखना और समाधि के बाद में तो नियम से चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि विग्रह गति में चौथे से ऊपर का गुणस्थान नहीं होता, आप गिरने ही वाले हो। क्या इसलिए प्रयास यही होने चाहिए। यहां जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य आनंद है वो नियम से एक कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य रह जाएगा। बड़ी मुश्किल से मिला ये मनुष्य जीवन। हाँ, संलेखना के प्रकरणों में, भगवती आराधना में, अनेक ग्रंथों में, मूल ग्रंथों में इस प्रकार की चर्चाएं की है कि भैया प्रयत्न पूरी तरह से किए जाने चाहिए। जब जीवित रहने की किसी भी प्रकार की संभावना न दिखे तो प्रयत्न पूर्वक, विधि पूर्वक, परिणामों की निर्मलता पूर्वक, शांति से देह का त्याग कर देना चाहिए। क्या शांत परिणामों पूर्वक। ऐसा नहीं तबीयत खराब हो गई मैं तो दवाई नहीं लूंगा, मैं तो ये नहीं लूंगा। अरे शुद्ध प्रासुक लो, यदि आप अशुद्ध नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं। क्या लेकिन बहुत बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक कार्य किया जाना चाहिए। क्या देह के प्रति आसक्ति नहीं हो। ज्ञाता भाई बिल्कुल सही कहते हो, देह के प्रति आसक्ति और तन्मयता नहीं होवे। क्या लेकिन देह के प्रति द्वेष भी तो नहीं होवे, ये दुश्मन भी तो नहीं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चलाते समय संलेखना और समाधि के प्रकरण में हमने बहुत सारे प्रवचन इस संबंध में किए हैं। मैं समझता हूँ कि 15-18 प्रवचन हुए होंगे उस दौरान। सब बहुत मार्मिक थे। अनेक लोगों ने मुझे कह दिया अनेक बार कि उनकी आप अलग से प्लेलिस्ट बना करके डाल दो। करेंगे जब जैसा होगा, वो भी क्रमबद्ध है। देखो, कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता। मैं इस लाइन की व्याख्या कर रहा हूँ, आप ये न समझे कि मैं कोई विषय से विषयांतर हो गया हूँ। मैं इस पंडित जी की इस लाइन में छिपी हुई गहराई मुझे दिखाई दे रही है। तीव्र कर्म का उदय हो। क्या दौलत राम जी ने छेड़ाला में क्यों लिखा है ऐसा, जब लो ने रोग जरा गहे तब लो झटित निज हित करो, क्यों लिखा है ऐसा बताओ। छेड़ाला अंतिम छठी ढाल में जब उन्होंने ये लाइनें लिखी कि जब तक रोग नहीं आ जाए, जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाए, तब तक आपको अपना हित कर लेना चाहिए। बोलिए सर, रोग और बुढ़ापा नहीं आ जाए तब तक, इसका मतलब क्या कि यदि बुढ़ापे ने आकर के डेरा डाल लिया, यदि बीमारियों ने आकर के घेर लिया, तो फिर असंभव तो नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर हो जाएगी। क्या
सुनील जी सराफ साहब, मैं तो प्रकरण संपन्न करना चाहता था आज, ये कल से मोक्ष मार्ग के स्वरूप वाला। कोई बात नहीं, देखते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं जैसा आप कह रहे हैं। ऐसा है भाई साहब, कर्म का उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं हो सकता। पुरुषार्थ चलता नहीं है, आप चला नहीं पाएंगे, क्या करो, कैसे चलेगा? आपका बार बार में उपयोग ये शरीर खाएगा। आप जिस भूमिका में, आपकी भूमिका यदि उत्कृष्ट हो जाएगी, उसकी बात तो नहीं कहता हूँ, यह बात परम सत्य है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध है, ये बातें जिनागम में आचार्यों ने कही है। लेकिन उसके बावजूद भी निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। क्या यदि आप निमित्त नैमित्तिक घने संबंधों को स्वीकार नहीं करें तो फिर उपदेश की भी क्या ज़रूरत है, फिर देशनालब्धि की भी क्या ज़रूरत है? फिर तो होना होगा तो वैसे ही हो जाएगा ना कि नहीं भैया नहीं होगा, नहीं होगा। उपदेशदाता क्यों चाहिए फिर आपको? फिर क्यों जिनवाणी का उपदेश, फिर क्यों शास्त्र का अवलंबन, फिर क्यों पठन पाठन की चर्चा है कि नहीं ये योग्य निमित्त है। योग्य कार्य के लिए योग्य निमित्त भी होते हैं, और काम नहीं होना होता है तो उसी तरह के निमित्त भी मिलते हैं। मैं निमित्तों पर जोर देने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन स्थिति इसी प्रकार की है। क्या हमारे को योग, आप सोचिए, ये कहता है मंदिर में जाकर के भी पाप भाव हो जाता है और सिनेमा हॉल में भी शुभ भाव हो जाता है। हमने एक बार सुना था, तो फिर एक काम करते हैं, सिनेमा हॉल में जाकर के पिक्चर की पिक्चर देख लेते हैं, शुभ भाव का शुभ भाव भी हो जाएगा। कि भैया कौन सी गलतफहमी में है? जिन मंदिर में परिणाम निर्मल होते हैं और सिनेमा हॉल में परिणाम बिगड़ते हैं कि नहीं साहब, हमने एक बार ऐसा सुना था कि अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा परिणाम शुभ में नहीं टिकते, अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा अशुभ में नहीं टिकते। इसका मतलब 3 घंटे की मूवी में कम से कम 5-7 बार तो हमारे शुभ भाव आते ही हैं, और 1 घंटा यदि मंदिर में बैठे हुए होंगे तो भी वहाँ पाप भाव आए बिना नहीं रहेगा। शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ सब होता है ना। लेकिन भाई योग्य निमित्त चाहिए, योग्य संसाधन चाहिए, योग्य जगह पर क्षेत्र का प्रभाव भी पड़ता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सब मायना रखते हैं। यदि ये नहीं रखते होते तो पंचम काल के अंदर जन्मा हुआ जीव भी मोक्ष चला जाता। यदि ये सब मायना नहीं रखते तो छठे काल में जन्मे हुए जीव भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते। सैनी पंचेंद्री तो होते ही हैं, होंगे ही। लेकिन द्रव्य भी, क्षेत्र भी, काल भी और भाव भी घने निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। ये बहुत समझने की जरूरत है। पंडित जी साहब ने कहा फिर तू पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा तीव्र उदय के काल में, इसलिए ऊपर के गुणस्थानों से भी गिर जाता है जब तीव्र उदय आता है। तो ये पंडित जी क्या कह रहे हैं? माने ऊपर के गुणस्थानों से भी गिर जाता है। वहां तो जैसी होनहार हो वैसा होता है। भाई क्या करे, अब होनहार ही का विचार करेगा वहां तो, और क्या करेगा? कैसे गिर गया गुणस्थान, कैसे गिर गया? इसने क्या किया? पुरुषार्थहीनता भी रही और तीव्र कर्म का उदय भी रहा। 11वें गुणस्थान से गिरने के संदर्भ में जब कारण बतलाए जाते हैं जनागम में, गोमठ सार आदि ग्रंथों में, तो 2 ही कारण कहे हैं 11वें गुणस्थान से गिरने के। 2 कारणों से ये जीव 11वें गुणस्थान से गिर जाता है। क्या एक महत्वपूर्ण कारण है? क्या महत्वपूर्ण कारण है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि काल क्षय, समय पूरा हो गया, और दूसरा आयु क्षय। ये 2 कारण बतलाए गए हैं 11वें गुणस्थान से गिरने के। 11वें गुणस्थान में आयु क्षय हो गई और काल क्षय हो गया। बस भव और काल 11वें गुणस्थान के अंदर मर गया तो क्या होगा? ये सीधा 4थे गुणस्थान में आ जाएगा। या फिर 11वें गुणस्थान का काल खत्म हो गया तो सीधा 10वें में आकर के और फिर नीचे उतरता चला जाएगा। 10वें, 9वें, 8वें, 7वें, छठे, फिर छठे 7वें के अंदर पहला स्टेप आएगा जहाँ रुकने के चांस होंगे। कुल मिलाकर के बात ये है भाई साहब, 11वें गुणस्थान का काल खत्म हो गया, इसमें भी उदय है, और आयु पूरी हो गई, इसमें भी नई आयु शुरू हो जाएगी। यहाँ की आयु पूरी हो गई आपकी। तो बात तो कुल मिलाकर के उदय से जुड़ी हुई नजर आती है ना। ये कह रहे हैं ऊपर के गुणस्थानों में भी गिरना हो जाता है। अब क्या कहें भाई साहब उनके बारे में, होनहार है उनकी ऐसी है। परंतु बात अपनी करना है यहाँ, परंतु जहाँ मंद उदय हो और पुरुषार्थ हो
उदय मंद है और पुरुषार्थ हो सके, वहाँ तो प्रमादी नहीं होना, सावधान होकर अपना कार्य करना। अभी मंद उदय चल रहा है। अभी अभी क्या कहते हैं, कल लिखा था ना किसने, उल्लास भाई, लोहा गर्म है, चोट पड़ सकती है, इस समय चोट मारेगा तो काम हो जाएगा। मिट्टी गीली है, नरम है, शेप दी जा सकती है, पक जाएगी फिर कुछ नहीं किया जा सकेगा। एक बार पक जाने के बाद में फिर कुछ नहीं होता है। इसलिए कच्ची उम्र में, अल्प उम्र में बालकों को योग्य संस्कार दिए जा सकते हैं, उन्हें डाला जा सकता है। लेकिन यदि आप उम्र बढ़ जाने के बाद सिखाना चाहो, बड़ा कठिन है, असंभव तो नहीं है। मंद उदय है, अभी परिणाम नरम है, अभी सरल परिणामी है, मंद उदय दिखाई दे रहा है। तो पुरुषार्थ हो सकता है, ऐसे समय में, ऐसे अवसर में काम हो सकता है। सामने वालों के ऐसे भीगे हुए परिणामों की भी तलाश कीजिए। जब तत्वज्ञान से थोड़े से भीगे हुए परिणाम दिखाई दे रहे हैं, आप उनको वेद विज्ञान की असली बातें बतला करके उन्हें प्रेरणा दीजिए, काम हो जाएगा। योग्य अवसर देख करके, पिछले 1-2 दिन पहले भी आपसे ये बात कही थी, देखिए आप घर में बच्चे किस तरह का काम करते हैं, देखते हैं बराबर। ये इस तरह की बात देखते हैं कि मूड है या नहीं है माता पिता का। अभी तो पापा का मूड सही नहीं है, अभी नहीं, अब मूड सही है। वही बात तो यहाँ लागू करनी है अपने को। आप देखिए, जब किसी व्यक्ति को हमने देखा, आज किस तरह की परिस्थितियाँ बन रही है। कोरोना के संदर्भ में मैंने ये बात कही थी, ये पुनर्जन्म है। आपको हो गया है तो आप इसको पुनर्जन्म समझना, अपने आप के लिए पुनर्जन्म समझना। और यदि आपके इस कोरोना के काल में किसी का वियोग होते हुए देखा है तो सबक ले लेना। जिनके घर में आज ये प्रतिकूल परिस्थितियां बन गई है, उन्हें समझाना कठिन नहीं है, आसान है। घर घर में ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, समझाना आसान है। आप उन्हें समझा सकते हैं, आप उन्हें बात बतला सकते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं भैया कोई बात नहीं, भाई साहब चले गए आपके, कोई बात नहीं, आपके हस्बैंड चले गए, कोई बात नहीं, आपकी पत्नी चले गई, कोई बात नहीं, आपके बच्चे चले गए, भाई साहब आपको विचार आना चाहिए, किसी के साथ में चलती नहीं है। अब अपने जीवन को, इन परिस्थितियों को देख करके धर्म की तरफ लगा लेना चाहिए। ये समय है, ये अवसर है उन्हें समझाने का, ये अवसर है उन्हें बताने का, ये अवसर है उन्हें धर्म मार्ग में लगाने का। ये प्रसंग बन गया है इस तरह का। आप कर सकते हैं ये कार्य सिद्ध हो सकता है, ये कार्य लागू हो सकता है। वे सीख सकते हैं, वे समझ सकते हैं, प्रभावना के अंदर आपका ये योगदान हो सकता है। आप कर सकते हैं भैया। चारों तरफ देखिए, माहौल देखिए, जहां आपको ऐसा लगता हो जिनके घर में इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, थोड़ी सी एक बार आपको ज़रूरत है उन्हें जगाने की, ज़रूरत है उन्हें जोड़ने की कि भैया शाम को प्रकरण चलता है, भैया रात को 8 बजे प्रकरण चलता है, भैया सरल विषय चल रहा है, भैया नया ग्रंथ शुरू हुआ है, भैया यहाँ से शुरू करो, भैया छेड़ाला से शुरू करो, भैया बालबोध से शुरू करो, भैया एक बार सुनो, तुम आओ देखो, एक बार समझो। आप उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं। जीवन भर एहसान नहीं भूलेगा व्यक्ति, जीवन बदल जाएगा, जीवन की धारा बदल जाती है। सबके जीवन में कोई ना कोई इंसिडेंट इस तरह के घटे होंगे, सबके जीवन में घटे होंगे। टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं, कुछ तो टर्निंग पॉइंट रहा होगा। क्यों बदल गए, क्यों आ गए इस मार्ग में, क्यों समझने लग गए इन बातों को। ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं ये मंद उदय था और पुरुषार्थ करने की थोड़ी सी किसी व्यक्ति ने समझदारी दिखाई और काम हो गया। बस एंट्री पॉइंट चाहिए, पुरुषार्थ हो सके। लेकिन समस्या ये है, अभी यदि आपने उसको नहीं समझाया इस मौके पर, जब थोड़ा सा उसका मंद चल रहे हैं परिणाम, जब तीव्रता में नहीं है, जब गुस्से की तीव्रता में नहीं है, जब पैसे का घमंड माथे पर नहीं है। जवान बेटे की जब मौत हो गई है तो पैसे का घमंड माथे से उतर गया है। अरे यार पंडित जी क्या बताएं साहब, मैं तो सोचता था चाहूँ जो कर लूँगा मैं, डॉक्टरों की लाइन लगा करके मैंने खड़ा कर दिया, उसके बावजूद मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाया। मैं क्या बताऊँ आपको, अभी मौका है भाई साहब। क्या होगा महीने भर बाद में फिर वही घमंड हावी हो जाएगा। महीने 15 दिन बाद में, 6 महीने बाद में, 4 महीने बाद में फिर वही राग रंग में उलझ जाएगा, फिर वही सब विषय कषाय बिजनेस और द्वंद्व फंद में लग जाएगा। आज अवसर आ गया है। आप समझ लीजिए जो लास्ट लाइन है ना इसके, ये जो बीच में जो आ गया है पैराग्राफ, उस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर के प्रकरण की लाइन पढ़ रहा हूँ, पुरुषार्थ हो सके वहाँ प्रमादी नहीं होना। क्या बोलो, माने ये पुरुषार्थ हो सके, हो सकता है, प्रमादी नहीं होना। प्रमादी नहीं होना,
सावधान होकर के अपना कार्य करना। ये तो मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि यदि किसी तरह की परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए तो मुझे प्रमादी नहीं होना है, मुझे सावधान रहना है। कोई बात नहीं, परिस्थितियां तो सबके साथ में बनेगी ना भाई साहब। या तो पति पहले चले जाएंगे या पत्नी पहले चली जाएगी, जाना तो सबको एक न एक दिन है ना। क्या कोई तो जाएंगे। कल क्षत्र चूड़ामणि 257 में चर्चा की थी शायद मैंने। कोई तो एक पहले जाएगा भाई साहब। ये पहले चले जाएंगे कि हम पहले चले जाएंगे, तो लेकिन उस समय में क्या हो, उस समय में ये क्या करना है, हमारे को प्रमादी नहीं होना, अपितु और तीव्र पुरुषार्थी होना, शिथिल नहीं होना, समझदारी से काम लेना। वो जो वैराग्य का प्रसंग है वो ज्ञान के लिए है, वो भेद विज्ञान के लिए है, वो वैराग्य का प्रसंग। ये जो दृश्य चारों तरफ दिखाई देते हैं, ये दृश्य हमारे वैराग्य के लिए, ये हमारे भेद विज्ञान के लिए, ये हमारे आत्म कल्याण में प्रबल निमित्त बन सकते हैं। अरे जब ऋषभदेव स्वामी नीलांजना के दृश्य को देखकर, उसकी मृत्यु को देख करके वैरागी हो सकते हैं। अनेक अनेक प्रसंगों में जब जगत में इस तरह की बातें दिखाई देती है, अरे उनका वियोग हो गया, इनका वियोग हो गया, पुराणों में जब पढ़ते हैं ऐसी परिस्थितियों को देख करके जब वे वैरागी हो सकते हैं। जब पूर्व भाव में शांतिनाथ स्वामी के पुत्र माता पिता के जहर खा करके मर जाने पर, आत्महत्या कर लेने पर वैरागी हो सकते हैं, भेद विज्ञानी हो सकते हैं और उसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये इस तरह के प्रबल निमित्त बनते हैं आत्मकल्याण के लिए। लेकिन प्रमादी नहीं होना, क्योंकि इस अवसर में यदि प्रमादी हो गया तो फिर नीचे वो पैराग्राफ जो बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है, अवसर तो चला जाएगा, क्या कर लेगा बता, मौका तो निकल जाएगा। इसलिए सावधान होकर के अपना कार्य करना, पॉइंट टू बी नोटेड, अपना कार्य करना। ये समझ लेना अपना क्या है, क्या ये समझता है। सावधान होकर के अपना कार्य करना, अपना कार्य मतलब होमवर्क कर लेना। अपना कार्य मतलब भैया अपन ने तो अपना काम कर लिया, खाना बना लिया भाई साहब, अपन तो फ्री होकर के बैठ गए खाना वाना बना करके, भाई साहब अपन ने तो अपना कार्य कर लिया। अरे अपना कार्य अपने में होता है, अपना कार्य देह में नहीं होता है, अपना कार्य शरीर में नहीं होता है, अपना कार्य संयोगों में नहीं होता है, अपना कार्य परिस्थितियों में नहीं होता है, अपना कार्य दुनियादारी में नहीं होता है। अपना कार्य तो अपने में होता है। क्या अपना कार्य तो सिर्फ और सिर्फ अपने में ही होगा, अन्य कहीं नहीं होगा। सावधान होकर के अपना कार्य कीजिए। अपना कार्य सम्यक दर्शन है, अपना कार्य भेद विज्ञान है, अपना कार्य आत्मानुभव है, अपना कार्य अनुभव का अभ्यास है, अपना कार्य तत्व निर्णय करना है। पहले बता दिया पंडित जी साहब ने पिछले पेज पर, 312 पेज पर पंडित जी साहब ने कह दिया, कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास करना ही है, ये काम है मेरा। उपयोग को एकाग्र करना ये काम है मेरा, ये पिछले पेज पर चर्चा कर ली थी। और अब यहाँ पंडित जी साहब कह रहे हैं अपना कार्य करना सावधान होकर के। सावधान होकर के, सावधान शब्द का प्रयोग क्यों है? क्या सावधान माने क्या चीज़ है? सावधान माने ऐसा भेद विज्ञान करना जिस भेद विज्ञान करने में देह और आत्मा का पृथक बोध तो हो ही, कहीं कर्म की आत्मा के साथ में मिलावट न हो जाए, कहीं राग की आत्मा के साथ में मिलावट न हो जाए, कहीं मेरे त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व के साथ में मैं निर्मल पर्यायों को भी मिला नहीं दूं। ये सावधानी पूर्वक बहुत बारीक ऑपरेशन है। सावधानी का मतलब क्या है? इतनी सावधानी रखनी है कि मेरे त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में राग विभाव और कषाय की रंच मात्र भी मिलावट नहीं है। इतनी बारीकी से मुझे सावधानी रखनी, सावधानी पूर्वक काम करना। इसका मतलब क्या होता है भैया? ये जो असॉल्टिंग कर रहे हो आप, ये जो गेहूं छान रहे हो आप, बीन रहे हो, क्या सावधानी से करना। थोड़ा कचरे जाते, ऐसा नहीं हो कि थोड़े से रह जाएं, उसके अंदर कोई कंकर रह जाए। सावधानी का मतलब क्या है? सावधानी से गाड़ी चलाना, इसका मतलब क्या है? सावधानी से चलाने का मतलब ट्रैफिक बहुत है, या समझ लीजिए हाईवे पर गाड़ियां दौड़ रही है। सावधानी से चलाने का मतलब क्या है? सावधानी का मतलब ये है इतनी बारीकी से चलाना कि कोई व्यक्ति आपके बगल में से निकल रहा हो या किसी गाड़ी के बगल में से निकलो तो आधे इंच की दूरी भी यदि हो तो टच नहीं हो पाए। इतना भेद विज्ञान करते हुए इतनी प्रॉपर ड्राइविंग होनी चाहिए। इसका नाम है ना सावधानी। क्या तो ये जो सावधानी कह रहे हैं, सावधान होकर के अपना कार्य करना। अपना कार्य तो कर ही रहा है,
पर का काम तो करता ही नहीं है। सावधानी में कुछ गहराई छिपी हुई है। सावधानी माने क्या चीज़ है? आप ये मत समझना कि मैं पर का कार्य तो आज तक अनादिकाल से किया ही नहीं है, शरीर का कार्य तो आज तक अनादिकाल से किया ही नहीं है। आज तक काम तो जानने का ही किया है, आज तक कार्य तो उपयोग का ही किया है, इसके अलावा तो कोई काम होता ही नहीं है। मैंने अनादिकाल से ज्ञान के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया है भाई साहब। जानने के अलावा दूसरा कोई काम मैं कर ही नहीं सकता हूँ। जानने देखने के अलावा दूसरा कोई काम मेरा रहा ही नहीं है। अब प्रश्न ये है कि जानने देखने का जो काम हो रहा है उसमें की जानी है सावधानी। क्या सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये जो वाक्य है ये वाक्य लगाइए यहाँ पर। सावधानी कैसी रखनी है? बोले वेद विज्ञान में भी सावधानी, क्योंकि वेद विज्ञान की बात तो करे और ये कहे नहीं नहीं ये तो पराये लोगों का काम है और ये तो मेरा काम है, ये असावधानी से वेद विज्ञान हो गया। यहाँ ऐसा वेद विज्ञान काम नहीं आएगा जो घर गृहस्थी में चलता है। यहाँ ऐसा वेद विज्ञान काम नहीं आएगा जो आप पड़ोसी के बच्चे और अपने बच्चों के बीच में करते हो। यहाँ ऐसा वेद विज्ञान काम नहीं आएगा जो आप खाना खाते समय करते हो, बनाते समय करते हो, वस्तु देते समय करते हो। ऐसा वेद विज्ञान काम नहीं आएगा जो शादी विवाह के समय अपने परिवार के लोगों में सीख देते समय करते हो। वो वेद विज्ञान नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ थोड़ा सा और गहराई में जाकर के वेद विज्ञान करना पड़ेगा। सावधानी इतनी रखनी पड़ेगी कि पर और पर्याय उनका प्रवेश मात्र मेरे स्वभाव में नहीं है, इतना सावधानी कर रखनी पड़ेगी आपको। सावधानी से अपना कार्य करना। कब कब करना? कह रहे हैं जो अवसर आ गया ना, पुरुषार्थ, प्रमादी नहीं होना। कब? मंद उदय होने पर। अब इस मंद उदय के संदर्भ में पंडित जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। ये उदाहरण सुना भी है पहले कई बार, बहुत गहरा उदाहरण है, बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चा है। जैसे कोई पुरुष नदी के प्रवाह में पड़ा बह रहा था। क्या बह रहा है? कोई पुरुष नदी के प्रवाह में पड़ा है और बह रहा है। क्या करे? उदय के प्रवाह में बह रहा है, इस तरह की बात कहना चाह रहे हैं। वहाँ पानी का जोर हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, उपदेश भी कार्यकारी नहीं। पानी का बहुत जोर है, पानी का बहुत जोर है, पानी का बहाव बहुत तेज है। अब वो क्या करेगा, कर क्या लेगा इस पानी के तेज बहाव में? हाथ पांव भी काम नहीं। अच्छे अच्छे तैरने वाले तैराक लोग पानी में डूब करके मर जाते हैं। एक कहावत है, पानी में तैरने वाला तैराक पानी में डूब करके मरता है। ये कहावत चलती है जगत में। ये कैसे मर गए भाई साहब? ये तो बहुत अच्छा तैरना जानते थे, कि बहुत अच्छा तैरना जानते हैं ना, ये पानी में डूब करके मरेंगे। सावधान रहने की जरूरत है। क्या पानी को भी ठंडी आग कह करके पुकारा गया है। ठंडी आग है ये, निकल जाती है ये। क्योंकि जो बहुत अच्छा तैरता है व्यक्ति, वो ये समझता है अरे अपन तो बहुत अच्छे से तैर सकते हैं। सुनो भैया, बहाव यदि तेज होगा तो तुम्हारा बस नहीं चलेगा। पानी का यदि तेज बहाव एकदम आ गया तो तुम संभल नहीं पाओगे, तुम्हारे हाथ पांव चलाना कार्यकारी नहीं होगा, कुछ नहीं चल पाएगा, चलेगी नहीं तुम्हारी वहाँ पर। ये कह रहे हैं न तो वहाँ पुरुषार्थ कार्यकारी होता है और उपदेश भी कार्यकारी नहीं होता। सिखाने वाला क्या करे, समझाने वाला क्या करे? अरे पानी तेज आ रहा है, संभलना संभलना। कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, कोई व्यक्ति उपदेश दे रहा है उस पानी के बहाव में, तेज बहाव में बहते हुए व्यक्ति को, ऐसा कर, कुछ कार्यकारी नहीं होगा। खुद का पुरुषार्थ भी कार्यकारी नहीं करता है, नहीं होता है, पुरुषार्थ भी नहीं और दूसरों का उपदेश भी कार्यकारी नहीं है। कब? जब पानी का बहाव तेज है तब, और पानी का जोर थोड़ा हो, पानी का जोर कम हो जाए, थोड़ा सा मंद पड़ जाए, क्या तो तब क्या करना? यदि पुरुषार्थ करके निकले, क्या पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आएगा। कितने लोग पानी में डूब डूब करके मर जाते हैं भाई साहब। क्या है? नहीं ख्याल में बात। अभी कल की तो घटना है, शायद मुंबई की घटना, जहाज की, डूब गया जहाज, कितने लोग मारे गए हैं, 60-70 लोग मर गए। कितने लोग वो मर, क्या उनमें किसी को तैरना नहीं आता था? 70 लोगों में ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन तैरना आता है तो भी क्या कर लेगा? नहीं तैर सकता है, ताकत कहाँ है, नहीं कर पाएगा। थोड़ा हो तब पुरुषार्थ करके निकले तो निकल आएगा। अब सिद्धांत में समझा रहे हैं, देखो उसी को निकलने की शिक्षा देते हैं। और न निकले
तो धीरे धीरे बहेगा। उदाहरण है भी तो एक लाइन और, उसी को निकलने की शिक्षा देते हैं और न निकले तो धीरे धीरे बहेगा। बहाव मंद पड़ गया ना, पानी का बहाव मंद था, पुरुषार्थ करेगा तो निकल जाएगा। और यदि पानी का बहाव मंद होने पर, कम होने पर यदि तू परिणाम शिथिल करके, हिम्मत हार कर यदि पुरुषार्थ नहीं करेगा, और फिर तो धीरे धीरे बहता रहेगा, और फिर पानी का जोर होने पर बहता चला जाएगा, फिर वापस पानी का जोर तेज हो जाएगा, फिर क्या करेगा। ये जो मौका है, ये जो पानी का बहाव धीरे हुआ है, ये कोई धीरे ही थोड़ी ना रहेगा। नदी में पानी का बहाव कभी धीरे होता है, कभी नदी में पानी का बहाव तेज होता है। क्या मारवाड़कर साहब बोलो, श्रीकांत जी, पानी का बहाव कभी मंद होता है, पानी का बहाव कभी तेज होता है, दोनों तरह का चलता है स्थिति। तो जब तेज होता है उस समय हाथ पांव मारेगा तो थक जाएगा, तो निकल भी नहीं पाएगा और थक भी गया है। और उसके बाद जब बहाव मंद भी होगा तब भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि थका हुआ है, अब तो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या करें। बोले कोई बात नहीं, बहाव मंद है तब पुरुषार्थ कर, काम हो जाएगा, किनारे पर लग जाएगा, थोड़े से हाथ पांव मारेगा तो। तैरने वाला व्यक्ति भी मंद बहाव के अंदर किनारे पर लग सकता है। कितना सुंदर उदाहरण है। उसी प्रकार बात तो अपने ऊपर लागू करनी है, बात तो सिद्धांत पर लागू करनी है। पंडित जी क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार जीव संसार में भ्रमण करता है। ये जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, वहाँ कर्मों का तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं, कर्म का तीव्र उदय हो तो। अब इसमें दो तरह की बातें यहाँ लगा सकते हैं अपन। कर्मों के तीव्र उदय हो, तीव्र उदय में दो तरह की बातें लगाना। एक तो तीव्र उदय के अंदर आपको इस तरह की बात लगानी चाहिए जिसमें ये कह दिया गया एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक ये तीव्र उदय है, अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ उपदेश भी कार्यकारी नहीं है। क्या पिताजी साहब, एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों में ऐसा तीव्र कर्म का उदय है कि उनके कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ कार्यकारी नहीं है। हाँ, अब दूसरा अर्थ लगाओ यहाँ कर्म के तीव्र उदय का। अब तीव्र उदय का दूसरा अर्थ लगाओ, जिस व्यक्ति के अभिमान बहुत है, जिस व्यक्ति के क्रोध बहुत है, वर्तमान में क्रोध का तीव्र उदय दिखाई दे रहा है, घमंड सातवें आसमान पर चढ़ करके जिसके बैठा हुआ है, अब उसे समझाने की कोशिश करो तो बोले ये भी नहीं समझेगा। घमंड में चूर है, अब आप इसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, हाँ समझ रखा है, मुझे मत समझाओ ज़्यादा, अपने आप को ही सुपर समझ रहा है, तो ये मुझे समझाएंगे, मैं दुनिया को समझाता हूँ यार। अब ये घमंड में चकचूर है। क्रोध का काल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उस काल में भी समझाने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कर्म का तीव्र उदय हो, दो तरफ से हो गई तीव्र उदय, मनुष्य गति के जीवों में भी, सैनी पंचेंद्रीय जीवों में भी तीव्र उदय, और एक इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रीय तक के जीवों की तो बात ही क्या करें। हम तो हमारी बात करें ना, हम तो हमारे आस पड़ोस वालों की बात करें ना, हम तो हमारे परिवार वालों की बात करके देखें ना भाई साहब, हमारे परिवार में जो लोग हैं वहाँ बात करके देखिए। तो कर्मों का तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा, उदय तीव्र चल रहा है अभी। उपदेश भी कार्यकारी नहीं, कार्यकारी नहीं है, इसलिए उपदेशदाताओं को भी इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि इस समय उपदेश कार्यकारी नहीं होता है, इसलिए इस समय उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। ओहो क्या कह रहे हो आप, मैं कह रहा हूँ उपदेशदाताओं को, उपदेशदाता मतलब पंडित लोगों की बात नहीं कर रहा, उपदेशदाता मतलब विद्वानों की बात नहीं कर रहा। आप लोग सब उपदेशदाता हैं, क्योंकि सब कभी अपने हस्बैंड को, कभी अपनी वाइफ को, कभी अपने बच्चों को, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी उपदेश देते हैं। आप घर में भी तो उपदेश देते रहते हैं एक दूसरे को। अमृत चंद्राचार्य ने, उन्होंने समय सार के अंदर लिखा, परस्पर प्राचार्यत्व करता है, आचार्यत्व करता है, परस्पर में एक दूसरे को समझाता है। तो आप भी तो उपदेश देते हैं, ये आपको कह रहे हैं टोडरमल जी, तीव्र कषाय के काल में उपदेश कार्यकारी नहीं होता। इसका मतलब बी अलर्ट
जब कभी कोई तीव्र कषाय के काल में आपको आपकी फैमिली में दिखाई देवे, जब कोई व्यक्ति तीव्र कषाय के अंदर आपको आपके परिवार में, आपको जानकार रिश्तेदार लोगों में दिखाई दे रहा है, जिस समय उसकी कषाय तीव्र है, पॉइंट टू बी नोटेड, उपदेश देने का प्रयास मत करना, क्योंकि टोडरमल जी ये कह रहे हैं उपदेश कार्यकारी नहीं होता है ऐसे काल में। तो फिर साहब क्या करें, छोड़ देवें उनको? नहीं, छोड़ो मत, इंतजार करो। किस चीज़ का इंतजार करो? पानी का बहाव मंद होने का इंतजार करो, कषाय मंद होने का इंतजार करो। अभी तीव्र गुस्से में थे, कोई बात नहीं, जब मौका देखो ना, जब बहाव थोड़ा सा मंद हो तब उपदेश देना। असली उपकार तो उपदेश देना ही है। क्या असली उपकार तो उपदेश देना ही है। 268 नंबर पेज पर लिखा था, 268 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने लिखा था, उपदेश दे करके उसका कल्याण करे। 268 नंबर पेज, 8वां अध्याय प्रारंभ हुआ था और वहाँ प्रारंभिक पंक्तियों में पहले ही पैराग्राफ में पहली दूसरी लाइन में ही पंडित जी साहब ने ये कह दिया था, उपदेश दे करके भला करे। असली बात तो उपदेश देना है, लेकिन उपदेश कब? उपदेश कब? साहब पंडित जी ने कह दिया उपदेश देने की बात, पंडित जी ने कह दिया उपदेश देने की बात, तो मैं लग जाता हूँ उपदेश देने में, लेकिन कब? कब? तीव्र बहाव में उपदेश कार्यकारी नहीं होता है, तीव्र कर्म के उदय में उपदेश कार्यकारी नहीं होता है। उपदेश तब दिया जाना चाहिए जब मंद उदय दिखाई दे रहा हो, जब अवसर दिखाई दे रहा हो, जब शांत परिणाम दिखाई दे रहे हो, जब थोड़ी सी प्रतिकूलता उनके जीवन में दिखाई दे रही हो, जब माथे पर संकट दिखाई दे रहा हो, तब यदि आप उपदेश देंगे तो निश्चित तौर पर कार्यकारी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, वाक्य पढ़िए, कर्मों का तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं। और कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके, कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। बस, कर्म का मंद उदय चल रहा है, अब मंद उदय के काल में उदय चल रहा है मंद, वो हो रहा है कर्म में। क्या उदय चल रहा है मंद, वो होता है कहाँ? कर्म में हो रहा है, और अपना पुरुषार्थ चलता है अपने में। समझ में आ रही है बात? कर्म का मंद उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और उसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। किसको मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं भाई साहब? उसको मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं जिसके मंद उदय दिखाई दे रहा है। अरे भैया, मंद उदय का मतलब विशुद्धि जिसके दिखाई देती है। जब विशुद्धि दिखाई देती है तो काम होगा, और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं करे तो किंचित विशुद्धता पाकर, सुनना, यदि ये पुरुषार्थ नहीं किया उस मंद बहाव में, यदि उस मंद उदय के काल में पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या होगा? मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन नहीं किया यदि उस काल में, तो किंचित विशुद्धता पाकर फिर तीव्र उदय आने पर निगोद आदि पर्यायों को प्राप्त कर लेगा। ओह, क्या कह रहे हैं भाई साहब, पंडित जी क्या कह रहे हैं? निगोद आदि में चला जाएगा। भैया समझ जाओ जरा, उदय मंद है, अवसर आ गया है। और नीचे के वाक्य पढ़ता हूँ, अब थोड़ा सा है अपने पास में कुछ मिनट, जिनमें नीचे के वाक्यों की चर्चा कर लेते हैं, पूरी करते हैं चर्चा। इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है भैया, मौका मिल गया है, अवसर मत चूक जाना, अवसर चूकना योग्य नहीं है। बड़े सुंदर बात कह रहे हैं। इसलिए कब कि बहाव मंद है, इसलिए कि तुम सुनने के लिए आकर के बैठे हो, इसलिए कि तुम समझना चाहते हो, इसलिए कि तुम्हारे परिणाम भीगे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि आराधना के परिणाम तुम्हारे दिखाई दे रहे हैं। अवसर चूकना योग्य नहीं है, मौका मत चूक जाना। क्या अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ओह मौका आ गया है, सर्व प्रकार से, सब प्रकार से अवसर आ गया है। पहले कहा करते थे हैं, जब हम किसी व्यक्ति को कहते थे भैया सुनने के लिए आया करो, भैया थोड़ा समय निकालो, अरे पंडित जी टाइम नहीं है, अरे पंडित जी टाइम नहीं है मेरे पास में, फुर्सत नहीं है पंडित जी मेरे पास में, क्या बतलाऊं, मरने की फुर्सत नहीं है, सुबह निकलता हूं रात को कब घर में आऊं मुझे पता नहीं है। अवसर आ गया है, ये अवसर आ गया है, जब समय ही समय, दिन भर घर में बैठा हुआ है, बंद पड़ा है चारों तरफ से, कर्फ्यू लगे हुए हैं, लॉकडाउन हो चुका है, सब तरफ से बंद पड़े हुए हैं। अब भी यदि तू ये कहे कि मेरे पास में समय नहीं है तो ये बात तो नहीं चलेगी। इसका मतलब समय नहीं है ये बहाना तो निकल गया, समय भी है, अवसर भी है,
तबीयत भी ठीक है, पांचों इंद्रियां काम भी कर रही है, क्षयोपशम बराबर काम कर रहा है, सुनने के परिणाम तेरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझाने वाले मिल गए हैं, जिनेंद्र देव मिल गए हैं, जिनेंद्र देव की वाणी मिल गई है, श्री गुरु मिल गए हैं, गुरुदेव मिल गए हैं, टोडरमल जी जैसे महापुरुषों का योग मिल गया है। ये सारे अवसर मिल जाने के बावजूद भी क्या अब भी यदि नहीं समझे, अब भी यदि नहीं संभले तो फिर क्या होगा? देखो जरा, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है जो अवसर आज आ गया है। अब किसका इंतजार है भाई साहब? नहीं नहीं, थोड़ा सा समय आएगा तो करेंगे, फिर करेंगे भाई साहब, फिर करेंगे भाई साहब, अवसर आएगा तो करेंगे, नहीं नहीं आज तो नहीं, अभी कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। अरे समय निकल जाएगा। हाँ, उठा हुआ हटवाड़ा 7 दिन बाद लगता है। 7 दिन बाद में जो बाजार लगता है ना, सब सप्ताह में 1 दिन। आज यदि ये बाजार उठ गया तो 7 दिन बाद लगेगा। आज यदि ये अवसर निकल गया तो दोबारा अवसर पता नहीं कब आएगा। एक अनी टली और सहस्त्रों अनियाँ टल जाती है। एक अवसर निकल गया तो फिर पता नहीं दोबारा अवसर कब आएगा। भाई साहब मत चूको भाई साहब, ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। क्या अभागा ही होगा सच में। पंडित जी साहब कहते हैं अभागा है वो व्यक्ति जो इस अवसर का लाभ नहीं उठा रहा है। अरे मौके का लाभ नहीं उठाए। देखो भैया, मौके के लाभ के संदर्भ में मेरी उन बातों को जरूर ध्यान रखना। मौके के लाभ की जो चर्चा यहाँ कह रहे हैं, ये मौके का लाभ आत्म कल्याण के लिए है। ये मौके का लाभ किसी कमजोर व्यक्ति की परिस्थितियाँ और मजबूरी का फायदा उठाने के लिए नहीं कह रहे हम। मौके का, अवसर का लाभ, अवसर आत्म कल्याण का आ गया है। ई विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। क्या ई विधि गए न मिले, एक बार ये अवसर चला गया, मनुष्य जीवन चला गया तो आपको लगता है दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा? ये मौका निकल गया तो आपको लगता है मनुष्य जीवन मिलेगा दोबारा? नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। और पंडित जी वो 8 मिलते हैं, 48 मिलते हैं, ये होता है। कुछ नहीं है, फालतू की बात मत कर। क्या बात कर रहा है? जिस व्यक्ति की काल गंवाने की आदत हो जाती है, उस व्यक्ति को एक मौका क्या 1000 मौके भी मिले, अरे 48 क्या 480 भाव भी मिलेंगे तो इसी तरह खो देगा जिस तरह से वर्तमान खो दिया है। सामने दिखाई दे रहा है, इस समय तो काम कर नहीं रहा है और कहता है अगली बार करूंगा। बहाने बनाता है। बहाने बनाना बंद कीजिए, ये बहाने नहीं चलेंगे। क्या इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं और उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना। श्री गुरु उपदेश दे रहे हैं अवसर चूकने योग्य नहीं है, मौका चूकने योग्य नहीं है। क्या भव की दुर्लभता का विचार करना। समय दुर्लभ है, समय निकल जाएगा। समय रहते समय को संभाल लो, समय रहते संभल जाओ भैया। समय रहते पता नहीं कब बुढ़ापा आ जाए, पता नहीं कब बीमारी आ जाए, पता नहीं कब तकलीफ आ जाए, पता नहीं कौन सा संकट आ जाए, पता नहीं कैसी परिस्थिति बन जाए, पता नहीं किस प्रकार की परिस्थिति बन जाएगी अचानक। क्या शाम होने वाली है, समेटो, बाबूजी कहा करते थे। ऐसा ही है, समेटो भैया, पता नहीं कब दिन ढल जाए, पता नहीं कब सांझ हो जाए, पता नहीं कब मौका निकल जाए। अवसर बहुत खतरनाक है भाई साहब। इस अवसर में संभलना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई साहब। इस प्रसंग में यदि आप नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभल पाएंगे। मौका क्या है बतलाओ? यदि ये कोरोना का टाइम पीरियड निकल गया तो फिर क्या होगा? वही दुकान, वही बिजनेस, वही जॉब, वही भागम भाग, वही रूटीन लाइफ। चलो निकल जाए, उन लोग उनके बाद भी कहता हूँ, फिर भी मनुष्य जीवन है भैया, चला जाएगा, निकल जाएगा हाथ से। इसलिए अवसर चूकने योग्य नहीं है। अवसर के बात को बहुत विस्तार दिया जा सकता है। हमारा समय तो सीमित हो रहा, निकल ही गया है, लगभग पूरा ही हो गया है आज तो। अवसर को बहुत तरह से व्याख्यायित किया जा सकता है। माने मैं इतनी बात कह सकता हूँ भाई साहब, अवसर के संदर्भ में आपको इस युग में आप आकर के जन्म ले लिए हो। यदि आप आज के 100-150 साल पहले भी जन्म लिए होते तो शायद ऐसा माहौल नहीं मिलता, और शायद 100-150 साल बाद में जन्म लेते तो पता नहीं क्या होता। आज का जो अवसर है ना, आज का जो प्रसंग है, वर्तमान में जो युग है, वर्तमान में जो समय और प्रसंग चल रहा है, ये कुछ अलग ही तरह का आ गया है। नहीं था ऐसा माहौल, आज के 10 साल पहले भी नहीं था। ऑनलाइन प्रवचनों का ऐसा अवसर नहीं था। मुझे बतलाइए,
ऑनलाइन व्याख्यान की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। भगवान महावीर स्वामी का भी यदि समवचरण लगा हुआ था तो आपको सुनने के लिए राजस्थान से, जयपुर से उनका प्रवचन सुनने के लिए बिहार में जाना पड़ता, तब जाकर के भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि का लाभ ले पाते हैं आप। बोलो, आज तो आप जिसका नाम लो, जिस विद्वान को सुनना चाहो उसको आप सुन सकते हो यूट्यूब पर। हम तो बोल रहे हैं, सुन ही रहे हैं आप लोग, लेकिन कितने विद्वानों को, जिस विद्वान को सुनना चाहें, जिसका लाभ लेना चाहें, आप नाम डालिए, यू नेम इट एंड हैव इट, नाम लीजिए और आपको मिलेंगे वे विद्वान, सामने मिलेंगे। घर बैठे आप रात को 2 बजे यदि सुनना चाहें तो आपको सुनाने वाले मिल जाएंगे। ये कैसा काल आ गया है क्या? समय से नहीं चलता है, समय का बाउंडेशन नहीं है, समय आपके अनुसार कि नहीं साहब, समय तो साहब क्या करें साहब, 9:20 पर राइट टाइम चलता है साहब, रात को 8 बजे राइट टाइम चलता है साहब, समय तो है ही साहब। अरे 8 बजे वाला जब आधी रात हो रही होती है, ऑस्ट्रेलिया वाले तो सुबह उठ करके सुनते हैं। क्या प्रश्न कर दो जवाब भी मिलता है। मैं आप सोचिए जरा, कैसा अवसर आ गया है, ये कैसा काल आ गया है, ये मौका किस तरह का मिल गया है। बोलो, जिनवाणी आपके हाथ में आ गई है, पीडीएफ का जमाना आ गया है। जिग्नेश भाई सोचो जरा, ये क्या जमाना आ गया है। पुस्तकों का इंतजार करना पड़ता था, छपी हुई पुस्तकें मिलती नहीं थी, मेरे पास में आती नहीं थी, कब ऑर्डर करो, कब आएगी, कब मिलेगी। आप सोचो जरा, अभी मैंने 1 सेकंड के अंदर, हमारे अरुण जी हैं चेन्नई वाले, पीडीएफ ग्रुप चलाते हैं व्हाट्सएप पर, विदिन 2-4 मिनट के अंदर आपको वो ग्रंथ पीडीएफ अवेलेबल करवा देते हैं। बोलो आप कितने सेवा भावना से लगे हुए चारों तरफ लोग हमारे को दिखाई देते हैं। आप तो बोलो कौन सा ग्रंथ चाहिए आपको। यदि वो ग्रंथ प्रकाशित है तो उस ग्रंथ की पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी, आपके मोबाइल पर आ जाएगी। लो, इससे अच्छा अवसर आपको क्या चाहिए। मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, किताब ही नहीं है मेरे पास में, कि बहाने बनाता है किताब नहीं है। किताब तेरे मोबाइल में मिनटों में, सेकंडों के अंदर आती है, बटन दबाते ही किताब खुलती है। वेबसाइट खोलो आप, दुनिया भर की वेबसाइट के ऊपर आपको चर्चाएं मिल जाएगी, प्रकरण मिल जाएंगे। ये कैसा माहौल आ गया है। और ऐसे अवसर में भी, ऐसे माहौल के अंदर भी यदि आप काम नहीं करो तो फिर क्या होगा बतलाओ मेरे को। इस अवसर में काम नहीं किया तो अवसर तो चला जाएगा, मौका निकल जाएगा हाथ से, दोबारा ऐसा मौका नहीं आएगा, दोबारा इस काल में जन्म नहीं लेगा। टोडरमल जी के समय में भी ऐसा अवसर नहीं था। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रति यदि किसी को चाहिए होती थी तो हाथ से उतारते थे। हमारे पंडित जी साहब थे, संतोष जी झांझरी जी साहब, टोडरमल जी के मंदिर में प्रवचन करते थे वर्षों तक। उन्होंने बाल ब्रह्मचारी थे, वो कहते थे, उन्होंने अपने बचपन में, अभी तो शायद मेरे ख्याल से 15-20 साल तो शायद उनका डेथ हो गई होंगी, वो कहा करते थे उन्होंने अपने बचपन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को हाथ से लिख करके अपना काम चलाया उन्होंने। बोलो, हाथ से लिख करके। टोडरमल जी के समय में ग्रंथों की प्रतिलिपियां हुआ करती थी, छपते नहीं थे ग्रंथ, छपने वाले नहीं होते थे। एक ग्रंथ की प्रतिलिपि करने के लिए पंडित जी साहब कहते हैं क्या, प्रतिलिपि करने के लिए 10, 12, 15 भाई बहनें बैठते थे हमारे टोडरमल जी के मंदिर में, और बैठ करके रोजाना लिखते थे, ग्रंथों को लिखते थे, एक एक कॉपी करते थे, पूरे पूरे ग्रंथ कॉपी करते थे। हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपियां हुआ करती थी। गुरुदेव ने 7वां अधिकार लिखा, तो ये प्रतिलिपियां हुआ करती थी, एक वो जमाना। अब ऐसे समय में किसी को ग्रंथ चाहिए, बोले साहब महीने भर का इंतजार करना पड़ेगा, पूरे ग्रंथ को उतारेंगे तब जाकर के आपको देंगे। महीने भर का इंतजार करने के लिए आज ग्रंथ छप गए हैं। छपने का जमाना भी बहुत पुराना हो गया, छपने का जमाना भी 10-20 साल, 30-40 साल पुराना होगा, लेकिन आज तो पीडीएफ का जमाना है, आज तो ऑनलाइन जमाना है, आज तो इंटरनेट का जमाना है। आज तो क्या चाहिए आपको, किसको सुनना है, कौन से प्रवचन को सुनना है, कौन से ग्रंथ को सुनना है, कौन से शास्त्र को सुनना है, किस विषय को सुनना है, किस टॉपिक को सुनना है। आत्मकल्याण करने के लिए उपदेशदाता हैं, तत्वज्ञान है, जिनवाणी है, सब कुछ मिल गया है, और फिर भी यदि काम नहीं करे तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया अवसर तो चला जाएगा, अवसर तो चला जाएगा। इसलिए अवसर मिल गया है, नरभव लाहो लीजिए, हमें इस मनुष्य भव का अवश्य ही लाभ ले लेना चाहिए। सब प्रकार से अवसर आ गया है। इन सब के साथ कषायों की मंदता भी है, इन सब के साथ परिणाम भी है, इन सब के साथ अपने उपयोग की एकाग्रता भी है, इन सब के साथ आप पढ़ना, सुनना और समझना चाहते भी हैं। ये बहुत बड़े प्लस पॉइंट हैं। तो हमें भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। हम सब आत्मकल्याण करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बाणों का। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्यसाहुणम।